हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत। जनरल रावत, धन्यवाद रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए। सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, जो आज पूरे देश ने देखा जिस तरह से फ्लाई पास्ट किया गया, मिलिट्री बैंड्स हॉस्पिटल्स में गए, इसके पीछे आइडिया क्या था? हर समय जब सेनाओं ने कोई कार्रवाई की है तो देशवासियों ने एकजुट होकर हमें प्रोत्साहित किया है, हमारी सराहना की है। इस वक्त हमें लगा कि फ्रंटलाइन वॉरियर्स जो हैं वो हैं कोविड वॉरियर्स। हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स, नर्सेज, उनके साथ अस्पताल में काम करने वाले एम्प्लॉयज़, हमारे एनजीओ जो उन्हें मदद कर रहे हैं, पुलिसकर्मी, पुलिसकर्मियों के साथ अन्य लोग जो लगातार इस समय कोविड संस्थानों में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स मीडिया को तो हम भूल नहीं सकते क्योंकि आप हर जगह मौजूद हैं। तो इनको भी प्रोत्साहित करने के लिए हमने सोचा कि क्यों ना हम सेनाओं की तरफ से कुछ ऐसी कार्रवाई करें जिससे इनका मनोबल बना रहे। इनको आने वाले दिनों में भी काम करना है। कोविड की प्रक्रिया अभी समाप्त होने नहीं जा रही है और इसलिए इनको आने वाले दिनों में काम करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए हमने सोचा कि क्यों ना तीनों सेनाएं एक साथ मिलकर कुछ ऐसा करें जिससे कि इन फ्रंटलाइन वॉरियर्स, कोविड वॉरियर्स का भी मनोबल बढ़ा रहे, ये प्रोत्साहित रहें और आने वाले दिनों में भी इसी जोश और हौसले के साथ हमारे देशवासियों की मदद लगातार करते रहें। जनरल रावत, कोविड-19 के वक्त में जिस तरह से चैलेंजेस हमने देखा है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज रहेगा? किस तरह से वो काम करेंगे? किस तरह से आने वाले दिनों में ये चैलेंजेस और भी बढ़ सकते हैं? हर वक्त बदलाव की ओर देखना चाहिए। जो भी सेना बदलाव नहीं करती, इनोवेट नहीं करती, वो कभी सफल नहीं हो पाती। जैसे कि कहावत है कि आप अगली लड़ाई पिछली लड़ाई को मद्देनजर रखते हुए नहीं लड़ सकते। आपको अपनी तैयारियां इस तरह से करनी होती हैं कि आने वाले दिनों में आपको किस चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में बदलाव हमारे जो सेनाओं के लिए एक ऐसी कार्रवाई है जिस पर हम लगातार कार्रवाई करते रहते हैं। तो कोरोना वायरस ने भी हमें कुछ सबक दिए हैं कि आने वाले दिनों में हमें अपने प्रशिक्षण में बदलाव करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि शायद डिस्टेंस लर्निंग की तरफ हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सिमुलेटर ट्रेनिंग शायद हमारे को ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो इस पर हम ध्यान देंगे। इसी के साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश जो हमें मिला है वो ये है कि अगर आप आत्मनिर्भर नहीं होंगे अपने हथियार बनाने में, अपना एमुनिशन बनाने में, अपनी बाकी सामग्री बनाने में, तो आपको मुसीबत झेलनी पड़ सकती है। जैसे कि इस वक्त हमने देखा हमारे पास मेडिकल इक्विपमेंट की शॉर्टेज थी, वेंटिलेटर्स नहीं थे, कुछ पीपीई नहीं थी, कुछ अन्य क्लोथिंग इक्विपमेंट जो हमें चाहिए होता है। लेकिन जब सिर पर बला आई तो हमारे मेडिकल संस्थाओं में लगे हुए इनके साथ जो हमारे अनुसंधान साइंटिस्ट हैं, अनुसंधान हमारी जो संस्थाएं हैं, उन्हें किस तरह से इतनी जल्दी कार्रवाई शुरू करी और इन सब प्रक्रियाओं के आगे निकलते हुए सब कुछ हिंदुस्तान में बनाना शुरू कर लिया। जनरल रावत, आगे वाले दिनों की अगर बात करें, किस तरह से मिलिट्री अब प्रिपेयर्ड है? इवैक्यूएशन की अगर बात करें या क्वारंटीन फैसिलिटीज़ की अगर बात करें, किस तरह से आर्म फोर्सेस प्रिपेयर्ड है क्वारंटीन फैसिलिटीज़ के लिए या इवैक्यूएशन कराने के लिए? इस वक्त हमारी तैयारी पूरी जोरों पर है। जिस तरह के निर्देश हमें दिए जा रहे हैं सरकार द्वारा और अन्य संस्थाओं द्वारा जिनके साथ मिलजुल कर हम काम कर रहे हैं, उस तरह से हम कार्रवाई कर रहे हैं और दिन प्रतिदिन हम अपनी कार्रवाई को बढ़ाते जा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आने वाले चुनौतियों को जो हमारे देश पर आ सकती हैं, उसके लिए तीनों सेनाओं की ओर से हमारी तैयारी पूरी है और हम
जिस तरह की सहायता हमें देशवासियों को या हमारी सरकार को देनी पड़ेगी, उस पर हम खरे उतरेंगे। ये मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि चाहे हमें तकलीफ उठानी पड़े, हम देशवासियों को तकलीफ उठाने नहीं देंगे। उनका सहयोग और उनकी सहायता लगातार करते रहेंगे। जनरल रावत, जब अगर बात करें कि किस तरह से कोरोना को लेके एक तरह से एक लड़ाई हो रही है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बॉर्डर पे जो चीज़ें हो रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन हो रहे हैं, आज हंडवारा में जो हुआ, जो हमारे 5 ब्रेव मैन जिसको कहा जाए, किस तरह से आप ये ऑपरेशंस, किस तरह से आप ये देखते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार इन्फिल्ट्रेशन, लगातार वो जिस तरह से लड़ाई आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? इस पर हमें सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। हर साल जब सर्दी का मौसम समाप्त होता है और गर्मी शुरू होने लगती है, तो उस वक्त इन्फिल्ट्रेशन की कार्रवाई पाकिस्तान की ओर से बढ़ जाती है, और वो हमें अब देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे गर्मियां आ रही हैं, इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। पाकिस्तान का मकसद यही रहता है कि वहाँ से ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन हो, ताकि कश्मीर में जिस तरह की शांति वो देख रहे हैं, वो शायद उन्हें भनक नहीं रही है। वो चाहते हैं कि यहाँ पे दोबारा वायलेंस होना चाहिए। वायलेंस होगा तो वो फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखा पाते हैं कि कश्मीर में वायलेंस हो रहा है, लेकिन वायलेंस कराता कौन है? वायलेंस कराते हैं ये टेररिस्ट, जो कहते हैं कि हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, लेकिन उन्हीं के ऊपर बर्बरता करते हैं, उनको रहन सहन में तकलीफ दिला देते हैं, उनको किसी तरह की कार्रवाई नहीं करने देते। आप आज देखिए, अगर कश्मीर का जो एक नौजवान है, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर या लद्दाख का भी, अगर आप उसकी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उसको देखेंगे, तो आपको लगेगा कि वो टेररिज्म के कारण उसका पूरा माइंडसेट चेंज हो गया है। एक किस्म का भय, एक किस्म का उसका सलूक करना किसी के साथ, उसमें बदलाव आया है। और ये सिर्फ इसलिए हुआ है कि पाकिस्तान द्वारा लगातार इनको टेररिज्म की ओर धकेला गया है। मेरे ख्याल में क्योंकि कुछ समय से अमन शांति है कश्मीर में, ये पाकिस्तान को नहीं भनक रही है, और वहाँ से लगातार कोशिश रहेगी कि वो इन्फिल्ट्रेशन जारी रखे, ताकि कश्मीर में वायलेंस होता रहे। जहाँ तक इस पर्टिकुलर ऑपरेशन का सवाल है, मैं आपके माध्यम से इन 5 वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। इन्होंने भारतीय सेना की जो हमारी ट्रेडिशंस हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स की जो ट्रेडिशंस हैं, उनके तहत कार्रवाई करी है। बड़ी बहादुरी के साथ इन्होंने आतंकवादियों का सामना किया है, ताकि ये आतंकवादी जम्मू कश्मीर की आवाम को नुकसान न पहुंचा सके। उसमें इन्हें शहादत मिली, लेकिन इस तरह की शहादत जब किसी सैनिक को मिलती है, हमें दुख तो होता है कि हमारे 5 वीर सैनिक मारे गए हैं, लेकिन इस तरह की शहादत जब किसी भी नौजवान या किसी सैनिक को मिलती है, तो उसको गर्व होता है, उसकी यूनिट को गर्व होता है। दुख तो होता है क्योंकि हमने अपने बहादुर जवान गंवा दिए, लेकिन उन्होंने अपनी जान जो है देश सेवा, अपनी यूनिट की सेवा और अपना कर्तव्य पालन करने में अपनी जान गंवाई है। आपके माध्यम से मैं उनके परिवार वालों को संवेदना प्रकट करना चाहता हूँ। उनने अपने परिवार के बहादुर और लायक नौजवान खोए हैं, लेकिन उनको इस कार्रवाई पर गर्व होना चाहिए। उनके जो पति हैं, बेटे हैं, भाई हैं, उनके साथ मैं सहनशीलता प्रकट करना चाहता हूं, लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि आपने अपने परिवार वालों को जो खोया है, वो बहादुर सैनिक हैं। उन्होंने देश सेवा में अपनी जान दी है, और पूरी सेना को और देश को उन पर गर्व है,
और आने वाले सालों तक उन पर गर्व रहेगा। जनरल रावत, अगर देखा जाए कि कोरोना का फायदा क्या आपको लगता है पाकिस्तान अभी भी उठाने की कोशिश करे? जिस तरह से रिपोर्ट्स आए हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कोरोना इन्फेक्टेड कुछ लोगों को भेजा जाने की कोशिश हो रही है। कुछ रिपोर्ट्स ऐसे भी आए थे कि जितने भी आतंकवादी हैं, कोरोना इन्फेक्टेड आतंकवादियों को भेजने की कोशिश हो रही है। क्या आपको लगता है इसकी पूरी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है पाकिस्तान? पाकिस्तान के लिए तो बिजनेस एज यूजुअल है, कोरोना से कोई फर्क नहीं पड़ा है। और जैसे मैंने कहा, जम्मू कश्मीर यूटी की शांति प्रक्रिया जो इस वक्त वहाँ कायम है, ये उन्हें जूझ नहीं रही है। वो चाहते हैं कि वहाँ दोबारा से वायलेंस हो, ताकि वो दुनिया को बता सकें कि कश्मीर में वायलेंस हो रहा है, हिंदुस्तानी सेना वहाँ पर बर्बरता कर रही है। और उनका जो सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा और बाकी जो प्रोपेगेंडा है जो वर्ल्ड वाइड फैलाते रहते हैं, अपना झूठा प्रोपेगेंडा, उस मशीन को वो चलाए रखना चाहते हैं। जनरल, आखिरी सवाल ये करना चाहूँगा जी, आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है किस तरह से मिलिट्री बदलने वाली है और क्या रहेगा रवैया कोरोना के बाद? बदलाव मिलिट्री के लिए बहुत जरूरी है। हमारे को लगातार बदलाव की ओर बढ़ना होगा। यू कैनॉट रिमेन इन स्टेटस को। स्टेटस चेंज जो है ये बहुत जरूरी होता है किसी भी मिलिट्री के लिए। तो कोरोना से हमें कुछ चुनौतियां आई हैं, कुछ इससे हमें कुछ नए सबक मिलेंगे, और इस तरह से हमें अपनी कार्रवाई में किस तरह से बदलाव लाना है उसको हम लाते रहेंगे। लेकिन ये बदलाव हम समय समय पर लाते रहते हैं। कोरोना के कारण हमारे को उस बदलाव प्रतिक्रिया पर दोबारा से ध्यान देना पड़ेगा, और किस तरह से अपनी प्रशिक्षण कार्रवाई करनी है, किस तरह से हमें अन्य कार्रवाई करना है, किस तरह से हमारे को बॉर्डर मैनेजमेंट करना है, उस पर जो आर्मी चीफ हैं, नेवी के चीफ हैं, एयरफोर्स के चीफ हैं, मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ वो लगातार इस पर मंथन कर रहे हैं अपने अफसरों के साथ। और शीघ्र ही आप देखेंगे कि धीरे धीरे हम बदलाव लाएंगे, और बदलाव लाएंगे हमारी ज़रूरत के हिसाब से, और इनोवेटिव टेक्निक्स हम इस्तेमाल करेंगे। और मैं कह सकता हूँ कि इससे हमें कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है। आखिरी में ये जानना चाहेंगे कि रिपब्लिक भारत से आप पूरे देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश तो यही रहता है कि आप अनुशासन में रहिए, आपको पेशेंट रहना चाहिए। घर में आप बैठे हैं, कुछ मंथन कीजिए, विचार कीजिए कि आने वाले दिनों में आपको किस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए। परिवार वालों के साथ एक साथ मिलकर आपको जो समय मिला है व्यतीत करने का, उसका पूरा फ़ायदा उठाएं। और ये भी देखिए कि किस तरह से आप अपने सगे संबंधियों से, अपने दफ्तर में काम करने वाले जो आपके लोग हैं, उनसे दूर रहते हुए भी आप कार्रवाई कर सकते हैं। तो मे बी इसमें एक सबक ये भी निकल सकता है कि कैन वी ऑल्सो डू ऑफिस वर्क फ्रॉम द होम्स इन द फ्यूचर। जिस तरह से हमने देखा है दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है, तो मेरे ख्याल में कभी कभी समय समय पर अगर हम इस तरह की प्रक्रिया लाते रहें तो हमें उसमें भी फ़ायदा होगा, और हम उस तरफ भी ध्यान दे सकते हैं। जनरल रावत, बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए।